पे देखिए ये 100% ग्रे हेयर है, नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। और ये पीछे इनके ब्लैक हैं, ठीक है। यहाँ पे 50% है। ये जो दोनों इनके जो ये वाली बोन है ना, टेम्पल बोन तकरीबन ऑलमोस्ट, इसके ऊपर इनके जो हैं वो दोनों जगहों पे जो ग्रे हेयर हैं वो कम से कम 100% है। और ये जो आपका एपेक्स टॉप एरिया है, यहाँ पे आपके जो हेयर हैं वो तकरीबन 10% है। और इधर अगर आप ये देखें तो ये 50% है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप कोई, जैसा कि इनके बालों का एक लाइटर कलर है और लाइटर टोन में जब आप इस कलर को कवर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही कलर को उठाएं और ये मतलब यहाँ पे 100% सफेद ग्रे हेयर है, यहाँ पे 50% है, कहीं 30% है और कहीं बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही कलर को पकड़ें और एक ही कलर को पकड़ के सारे बालों के ऊपर अप्लाई करें और इनका ब्लॉन्ड में कवरेज भी हो जाए और कलर भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कि कवरेज का चार्ट जिसमें हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि 100% अगर आपके ग्रे हेयर हैं तो आपको नेचुरल की सीरीज में जो कलर लेना है वो 30 ml लेना है, फैशन शेड आपको लेना है वो 30 ml लेना है और डेवलपर आपको लेना है जो वॉल्यूम 10 है, ठीक है, और वो 50 ml, क्योंकि डेवलपर की मिकदार जो है वो 10 ml कम रखेंगी ताकि ग्रे हेयर की कवरेज अच्छे तरीके से हो सके। 80% अगर आपके 80 बाल सफेद हैं, कुछ लोगों को 100%, 30%, 40% और 80% की समझ भी नहीं आती। लेट्स सपोज अगर आपके क्लाइंट के सर के बाल सारे के सारे सफेद हैं तो वो 100% है, और अगर कुछ कहीं बाल कोई एक आध काला नजर आ रहा है तो वो 80% है, और अगर आधे सफेद हैं और आधे काले हैं तो वो 50% है, और अगर ज्यादा बाल सफेद हैं यानी 7 बाल सफेद हैं और 3 बाल काले हैं यानी तो वो कितने हो गए 30%। तो अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको अपने मॉडल के बालों का कलर दिखाया भी और बताया भी कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही कलर लगाएं और सफेद बालों पे भी वैसा ही कलर आए और ब्लैक बालों पे भी वैसा ही कलर आए, अनटिल अनलेस कि आप ब्लैक कलर कर रहे हैं या 30 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 40 इवन 50 तक भी आप इस टास्क को अचीव कर सकते हैं। बट जहां पे आपका ब्लॉन्ड का लफज आ गया, ब्लॉन्ड पे जब जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा काम जो है वो टेक्निकल होता है। और एज अ ब्यूटिशियन आप एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट के पास क्लाइंट क्या करने आता है, बिकॉज जो प्रॉब्लम वो अपने घर में अपने रूट्स की टचिंग को करने के लिए फेस कर रहा होता है तो वो फिर क्या अपने लिए एक अच्छा एक्सपर्ट चॉइस करता है। एंड यू आर द एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट है, आपने अपने पास जैसे ग्रे हेयर की कवरेज करने के लिए मिक्सिंग रेशो बनानी, ऑब्वियसली वो क्लाइंट अपने घर में नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके लिए बिजनेस अपना जनरेट करने का एक बड़ा अच्छा चांस है कि आप अपने क्लाइंट को गाइड भी करें, उन्हें बताएं भी कि हम लोग जो है वो परसेंटेज ऑफ ग्रे हेयर की कवरेज के हिसाब से कलर की मिक्सिंग कर रहे होते हैं, जबकि आप अपने घर में जब कलर कर रहे हैं तो आप 30, 40, 50 यहाँ तक तो कर सकते हैं, लेकिन फैशन डाई के साथ आप के लिए ये मुमकिन नहीं है। 5 के लेवल तक, 6 के लेवल तक आप अपने घर में कवर कर सकते हैं, लेकिन उससे लाइटर टोन पे जब आपको जाना है और ग्रे हेयर की कवरेज करनी है तो ये किसी एक्सपर्ट का ही काम है, तो ज्यादा बेहतर है कि वो सैलून पे आके करवाएं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो मिक्सिंग रेशो निकाली है वो इजी कलर की 7.1 और 7,003 और प्लस 50। अब मैं क्या करूंगी, 7.1 और 7,003 50-50 ml, जैसा कि ये हमारा 30 ml 7.1 और 30 ml 7,003 मैं इस्तेमाल करूंगी उन बालों के लिए जो बाल हैं हमारे 50-50%, जिसमें 50 बाल से पैदा हैं और 50 बाल काले हैं। लेकिन जहां पे ये 100% ग्रे हेयर की कवरेज है मैं वहां पे 100% वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगी, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये करूंगी कि मैं सारे बालों के ऊपर यही वाला जो कलर है 7.1 और 7,003 सारे बालों पे इक्वली लगा दूंगी, ठीक है। और जो मेरे बहुत ज्यादा ग्रे हेयर होंगे, जो ज्यादा सफेद है, जो ज्यादा प्रोमिनेंट है, जहां पे ब्लैक बाल नहीं है, जहां पे 100% ग्रे हेयर है, तो 25 मिनट के बाद मैं 50 की विदाउट वॉल्यूम वहां पे टचिंग कर दूंगी, तो मेरा दोनों का लेवल इक्वल सेम आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड किया आपने मेरी बात को, ठीक है। एक ही टाइम में हम दोनों प्रोसीजर कर लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसी कलर की ये
1 2 3 4, ये 4 पैमाने हैं, ठीक है। 15 ml का एक मार्क है, ठीक है। और ये टोटल जो हमारा कलर है वो तकरीबन 60 ml है। कितने ml है? 60 ml। तो मैं अभी यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिख के दिखाया, कि मैं अगर लेती हूँ 15 ml, मैं ले रही हूँ ये 30 ml में कलर ले रही हूँ, और कलर के नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिए, 7.1। और दूसरा 7.003। 7.003 लेने का मकसद ये है कि 7.003 के अंदर 7 जो है वो हमारा नेचुरल का लेवल है, और 003 इसमें एक कूल टोन शामिल है, और साथ में गोल्ड की सीरी है। और जब भी आपने ग्रे हेयर की कवरेज करनी है तो गोल्ड जो है वो ग्रे हेयर की कवरेज की लास्टिंग को बढ़ाता है। गोल्ड कलर के साथ आपकी ग्रे हेयर की कवरेज जो है वो लॉन्ग लास्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखें 30 मैंने वो लिया है, और 30 मैंने हाफ ट्यूब मैंने 7.1 की लिया, और हाफ ट्यूब मैंने 7.003 की लिया। और अब मैं इन दोनों के मुताबिक अब फार्मूला, क्योंकि हमारे पास वहां पे बाल जो हैं वो ब्लैक भी हैं, तो ये हमें 50-50 वाला फार्मूला, वहां पे हमारा वॉल्यूम 20 है और वॉल्यूम 20 मैं इस्तेमाल करूंगी, और मैंने 50 ml लेना है। कितने ml? 50 ml। आप इसके लिए स्केल भी मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ब्यूटिशियन है जिनके पास स्केल नहीं होता, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि स्केल के बगैर आप काम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और आपकी सहूलत के लिए ये हमने मेजरमेंट के ग्लास रखे हुए, ये 50 ml मैं इसके अंदर अगर डिवेलपर डाली हूँ। 10 ml डिवेलपर मैंने कम लिया है इसलिए कि ग्रे हेयर की कवरेज अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। कलर को अच्छे तरीके से मिक्स करें, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करें, और अच्छा जो आर्टिस्ट होता है उसका जो कलर है ना वो ब्रश से ऊपर यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। ये एक बहुत बुरे तरीके से मेस क्रिएट हो जाता है जब आप ग्रे हेयर की कवरेज करते हैं, तो इस चीज का आप बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखें। कलर की मिक्सिंग करें अच्छे तरीके से। अब मैं कलर की एप्लीकेशन को मुझे जरा देखिएगा, क्योंकि ग्रे हेयर की कवरेज के लिए जो एप्लीकेशन है 70% लोगों की एप्लीकेशन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये देखें। अब आप ग्रे हेयर की कवरेज जब कर रही हैं तो ग्रे हेयर की कवरेज के लिए हमें कलर का एक ब्लॉक बनाना है। क्या मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कलर की एप्लीकेशन करते वक्त ब्रश की स्किपिंग करते हैं। ब्रश की स्किपिंग, ब्रश को आप जब नीचे की तरफ लेके आते हैं तो ये पहले से जिन बालों के ऊपर कलर हुआ होता है तो उसके ऊपर कलर लग जाता है, तो आपका जो कलर है वो यहाँ से हट जाता है। लेकिन मैं अगर आपको करूँ, ये देखें, अब ये मेरा कलर यहां से हट गया क्योंकि मैंने स्किपिंग का मेथड इस्तेमाल किया। कलर के लिए ब्लॉकिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं हमेशा। जहां पे आपको कलर की जरूरत है वहां पे जस्ट आपने एक कलर का ब्लॉक बनाना है, और वो ब्लॉक जो है वो आपके कलर को, ये देखें, सिर्फ सफेद बालों को कवर करेगा। बालों को लिफ्ट करें हाथों में, ठीक है। एक जाली की तरह सेक्शन उठाएं, इस तरफ और इस तरफ, ये देखें, ये प्रॉपर आपके ग्रे हेयर की कवरेज की एप्लीकेशन है। लेकिन अब जब आप ब्रश को नीचे की तरफ स्किप कर देंगे तो क्या होगा, आपका कलर स्किप हो जाएगा। कलर का एक लॉ है, कलर ने जब ऑक्सीडेटिव होना है तो उसने आपके स्कैल्प की तरफ नहीं जाना, ठीक है, उसने आपके स्कैल्प को छोड़ के ऊपर की तरफ आना है। और जब आप पहले ही कलर ऊपर लगाती हैं तो जो स्कैल्प के अंदर बाल हैं, मतलब स्कैल्प के साथ जो ग्रे हेयर हैं, वो तो आपके कवर कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे कलर जैसे ऑक्सीडेटिव होगा वो फूल के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। जब आपके बालों के ऊपर आएगा तो वो ग्रे हेयर की कवरेज के ऊपर तो उतनी कवरेज नहीं हो सकती। तो इसलिए हमेशा आप कलर को एक ब्लॉक बना के लगाएं स्कैल्प के साथ, ठीक है, जब आपने ग्रे कवरेज करनी है। और इसी तरह जब आप फैशन कलर कर रहे होते हैं तो फिर आपको स्कैल्प से अवे लगाना होता है, क्योंकि वो वहां तक खुद ब खुद ही कलर आ जाता है, ठीक है। तो ग्रे हेयर की कवरेज के लिए एप्लीकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, और बालों को थोड़ा सा लिफ्ट करें
मैं वो भी आपको बताती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी ये उठाया है, लेट्स सपोज इसको उठाया मैंने, ये देखें इधर कलर लगाया, एक कलर का ब्लॉक इधर बनाया और एक कलर का ब्लॉक इधर बनाया, ठीक है। और उसके बाद इन बालों को मैंने थोड़ा सा, ये देखें ये इधर, ठीक है। इसके बाद फिर बालों को लिफ्ट किया, अब मैं छोटा ब्रश यूज करूंगी। ये जो स्मॉल एरियाज हैं, क्योंकि इनके फोरहेड के ऊपर काफी बेबी हेयर हैं और इन बेबी हेयर के ऊपर कलर की एप्लीकेशन के लिए बड़ा मसला होता है, तो ये मैं स्मॉल हेयर के लिए, ये देखें कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे ये सारे ब्लैक बाल हैं और इतने एरिया पे सारे 100% सफेद हैं। दोनों के ऊपर इक्वल कलर कैसे आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसके लिए थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिस टेक्निक के लिए आज आपका लेसन था। और ये लेसन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों ने ये चार्ट की तरफ जरा करें, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें भी चार्ट की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये हैं जी आज की मॉडल जिनके 100% ग्रे हेयर थे बिफोर में। यहाँ पे आप देख लें कैसे अच्छी कवरेज हुई है और कवरेज भी लाइटर टोन में हुई है, जो हमारा टारगेटेड कलर था, ठीक है। और सारे बालों में इवन कलर आया है। आप चाहे वो ग्रे हेयर थे या चाहे वो ये वैक्यूमिंग करके थोड़ी सी स्टाइलिंग किया, इसलिए थोड़ा सा मेस लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे। अदरवाइज़ आप यहाँ से देखें सारे बाल अच्छे तरीके से कवर हुए हैं, ऑल ओवर इनकी लुक। और उसी कलर के साथ हमने इनकी ग्लॉसिंग भी कर दी थी। और अब आप इनकी फाइनल लुक देखें। कैसे लग रहे हैं रोजीना आपको अपने बाल? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने तो मैम मुझे 2-3 साल पहले पीछे ले गई हैं चलिए जी, लुक दे दी आपने। थैंक यू सो मच। आपकी कटिंग भी अच्छी हुई थी, ग्लॉसिंग भी हमने साथ कर दी थी। तो चलें, इससे ये है कि आपके जो ग्रे हेयर के जो पैचेस हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए और आपका एक अच्छा सा लुक क्रिएट